जितने तरह की बीमारियां उतनी तरह की दवाएं, ये तो आपने सुना ही होगा। पर हमारे देश में जो दवाइयां सबसे ज्यादा बिक रही हैं, अगर वही जानलेवा बन जाए तो चिंता करने वाली बात है। जी हाँ, जिन दवाइयों का इस्तेमाल बिक्री करने में मेडिकल स्टोर से लेकर दूसरी दुकानों पर सबसे ज्यादा होता है, वही दवाइयां असल में जिंदगी की दुश्मन बन गई हैं। दरअसल पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी लिस्ट जारी की है। संगठन की जांच में हुए खुलासे के बाद से लोग हैरान रह गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मासिक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि इनमें से कुछ दवाएं जहरीली भी हैं। टोरेंट फार्मास्यूटिकल की 2 दवाएं जांच में फेल हो गई। टोरेंट की सेलकॉल और मॉन्टेर एलसी दवा जांच में फेल हुई। अब क्वालिटी टेस्ट फेल हुई दवाओं को लेकर यूपी में सियासत भी खूब तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार से सवाल पूछते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि जवाब दे आज की भ्रष्ट भाजपा सरकार, ऐसी दवा खाकर होगा इलाज या बीमार। जब तक भाजपा कंपनियों से बटोती रहेगी चंदा, तब तक जारी रहेगा कम गुणवत्ता वाली दवाइयों का धंधा। इस रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई होगी या चंदे के रेट बढ़ाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। जनता की जान से खिलवाड़ करने का ये भाजपाई खेल अच्छा नहीं, निंदनीय। इतना ही नहीं, जांच में जिन कंपनियों की दवाइयां फेल हुई हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा भी दे रही हैं। चलिए ये भी बता देते हैं कि किस कंपनी ने कितना बॉन्ड दिया है। जांच में फेल दवाओं की कंपनियों की चुनावी बॉन्ड कनेक्शन। टोरेंट कंपनी ने 77 करोड़ 50 लाख रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। टोरेंट कंपनी ने 61 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बीजेपी को दिए। टोरेंट कंपनी ने ही 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड कांग्रेस को भी दिए। इसी कंपनी ने 3 करोड़ के चुनावी बॉन्ड समाजवादी पार्टी को भी दिए। आम आदमी पार्टी को भी इस कंपनी ने 1 करोड़ का बॉन्ड दिया। 77.50 करोड़ बांटने वाली कंपनी की 2 दवाएं जांच में फेल पाई गई। एल्कम हेल्थ साइंस ने 15 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बीजेपी को दिए। एल्कम कंपनी की पैंडी नाम की दवा क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई। तीसरी कंपनी हेट्रो लैब्स लिमिटेड ने 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। हेट्रो ने 20 करोड़ के बॉन्ड के चंद्रशेखर राव की पार्टी को दिए। हेट्रो लैब्स ने 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड भाजपा को भी दिए थे। चौथी कंपनी सन फार्मा ने 31.50 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए। हालांकि सन फार्मा और टोरेंट फार्मा ने सफाई भी दी है। दोनों कंपनियों ने कहा, खराब दवाएं हमारे द्वारा नहीं बनाई गई हैं। वहीं अब चुनावी बॉन्ड के फैक्टर का खुलासा होने के बाद से इस मामले में हंगामा बढ़ने के आसार हैं। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।